नमस्कार मित्रों, कैरियर पाथ जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम 30 जुलाई का करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आए हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, एसबीआई कार्ड और किसने मिलकर हाल ही में एक नया रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। प्रश्न दोबारा से देखते हैं, एसबीआई कार्ड और किसने मिलकर हाल ही में एक नया रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये आईआरसीटीसी एसबीआई कार्ड ने मिलकर हाल ही में एक नया रुपे कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड से ट्रांजैक्शन करने पर ग्राहकों को टिकट बुकिंग पर, वैल्यू बैंक के साथ रिटेल और एंटरटेनमेंट पर लाभ मिलेगा। आज का दूसरा प्रश्न लेते हैं, बुधवार को 5 राफेल विमानों की पहली खेप फ्रांस से कितने किलोमीटर की दूरी तय करके भारत पहुंची। तो फ्रांस से 8500 किलोमीटर 8500 किलोमीटर की दूरी तय कर बुधवार को अंबाला एयरबेस पर राफेल विमान की ये खेप पहुंची, जिसमें 5 विमान शामिल है। वायुसेना ने अपने परंपरागत तरीके से पानी की बौछार से सलामी दी, जिसे वाटर कैनन सैल्यूट कहा जाता है। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल और आरकेएस भदौरिया स्वागत के लिए मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राफेल विमानों के स्वागत में ट्वीट किया, राष्ट्रम रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षाम यज्ञो दृष्टो नैव च दीप्तम स्वागतम। राष्ट्र के समान कोई पुण्य नहीं, राष्ट्र रक्षा के समान कोई व्रत नहीं, राष्ट्र रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं है। इस प्रकार इस विमान का स्वागत किया गया। इस विमान के लिए 2 सुखोई 30 MKI विमानों ने अगवानी की और अंबाला तक उसके साथ उड़ते आए। इस विमान की जो अधिकतम रफ्तार है वो 2223 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन 8140 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। इसका कारण था प्रोटोकॉल। असैन्य मुहिम के तहत अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं नियमों यानी प्रोटोकॉल का पालन किया गया और इसके तहत अधिकतम रफ्तार 840 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई। साथ ही यह भी ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान की वायु सीमा का इस्तेमाल न करना पड़े। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, कितने सालों बाद भारत को नई शिक्षा नीति मिली। नई शिक्षा नीति मिली है 34 सालों बाद। 1986 के बाद अब हमें नई शिक्षा नीति मिली है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। चौथा प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब किस नाम से जाना जाएगा। मानव विकास संसाधन मंत्रालय, जिसे राजीव गांधी जी ने यह नाम दिया था 1985 में, अब यह शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, अब स्कूलों में 10+2 के स्थान पर कौन सी शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। तो अब स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का जो फॉर्मूला है वो बदल गया है। वह लागू होगी 5+3+3+4 की व्यवस्था। इसमें जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत यह प्रणाली है, जिसमें 5 वर्ष का एक मसौदा तैयार किया गया, जिसमें 3 साल प्री स्कूल और 2 साल पहली दूसरी कक्षा +3। इस 3 में तीसरी, चौथी और 5वीं की पढ़ाई होगी। फिर +3 और इस 3 में 6ठी, 7वीं और 8वीं की पढ़ाई होगी। +4 में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होगी और 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं होती रहेंगी। अगला प्रश्न, 6ठा प्रश्न है, 2020 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं। 2020 के शिक्षा बजट में 99,300 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं और पिछले वर्ष यह आंकड़ा था 94,800 करोड़ रुपये का।
अगला 7वां प्रश्न लेते हैं। श्री राम जन्म भूमि में के जो मंदिर बनेगा, राम मंदिर, वह कितने फीट ऊंचा होगा? तो यह मंदिर 161 फीट ऊंचाई इसकी होगी। पहले यह प्रस्तावित था 128 फीट के ऊंचाई के लिए और इसे अब 33 फीट बढ़ाया जा रहा है। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न, राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को श्रद्धालु राम भक्तों से कितने किलोग्राम चांदी की ईंट मिली है? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को श्रद्धालु राम भक्तों से 100 किलोग्राम चांदी की ईंटें, जिसमें चांदी के कछुए और सांप के जोड़े भी शामिल हैं, यह मिली है। और इस ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी ने 40 किलोग्राम चांदी की ईंट भेंट की है या तैयार कराई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, घरेलू खाद्य तेलों की आयात निर्भरता घटाने के लिए सरकार किस खेती को बढ़ावा देगी? तो सरकार अब पाम ऑयल के पेड़ों यानी ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देगी। पूर्वोत्तर राज्यों की जलवायु इसके मुफीद है और देश की 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर ऑयल पाम की खेती हो रही है। अब इसे बढ़ाकर 19 हेक्टेयर करने की योजना है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नास्डैक बिलबोर्ड पर आने वाला देश का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो देश का पहला फुटबॉल क्लब है, जो देश का प्राचीन फुटबॉल क्लब भी है, मोहन बगान। इस खबर को देखते हैं। भारत का प्राचीन फुटबॉल क्लब मोहन बगान बुधवार को दुनिया भर में छा गया जब वह न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नास्डैक बिलबोर्ड पर आने वाला देश का पहला क्लब बना। यह मोहन बगान दिवस के मौके पर हुआ, जो हर साल 29 जुलाई को टीम की 1911 में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को हराकर मशहूर IFA शील्ड खिताबी जीत का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इस तरह मोहन बगान 2-1 से मिली जीत से टूर्नामेंट में ब्रिटिश दबदबे को खत्म करने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया था। क्लब के समर्थकों की कमी नहीं है, लेकिन अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज का इसके प्रतीक चिन्ह और इसके रंगों को अपने बिलबोर्ड पर लगाना महत्व रखता है। तो इस प्रकार ये एक बड़ी खबर। यहां अगला प्रश्न हमारे बीच है कि प्रधानमंत्री, जो प्रश्न विशेष आप कह सकते हैं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में किन 5 स्तंभों का उल्लेख किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट करके 5 स्तंभों का उल्लेख किया है शिक्षा नीति के संबंध में। यह है एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। एक्सेस यानी सब तक पहुंच, इक्विटी यानी भागीदारी, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, अफोर्डेबिलिटी यानी किफायत और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। ये 5 स्तंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताए हैं। इस प्रकार आज का यह अंक हम समाप्त करते हैं। आपको यह अंक कैसा लगा, इसके विषय में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।